नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगी स्लीप इश्यूज़ पे, स्लीप डिसऑर्डर्स पे। और स्लीप डिसऑर्डर्स क्यों होता है, बेख्वाबी जिसे आप कहते हो, या नींद का ना आना, या प्रॉपर नींद का ना आना, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। स्टडीज़ में ये बात रिवील हुई है कि अभी तक जो है इसकी अननोन रीज़न्स हैं, इसकी कॉजेज़ जो हैं वो अभी तक समझ नहीं आ सकी। या तो स्लीप का इशू होता है जब आपको एंग्ज़ायटी हो, दूसरा जब आपको डिप्रेशन हो, तीसरा आपको स्ट्रेस हो, चौथा आपको जब कि मुख्तलिफ़ किस्म के हेलुसिनेशन हों या इल्यूजन्स हों। ये सारे हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन्स जो हैं, ये स्लीप डिसऑर्डर्स के बाद, एंग्ज़ायटी के बाद एंड सीवियर डिप्रेशन के बाद जो हैं वो पर्सनैलिटी में रूनुमा होते हैं। आजकल का स्लीप डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा किन में है, यंगस्टर में है, एडल्ट लोगों में है, जिनका एज ग्रुप आप कह लो 8 से लेके 18 साल तक का जो एज ग्रुप है, जिसमें बच्चों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स हैं। सबसे पहला स्टडी का प्रेशर, दूसरा जो है पेरेंट्स का प्रेशर, पेरेंट्स का ना ख़त्म होने वाला प्रेशर, तीसरा पेरेंट्स के साथ उनकी जो है बॉन्डिंग है, उनका उसकी अंडरस्टैंडिंग का प्रेशर। बॉन्डिंग जो जब स्ट्रॉन्ग नहीं होती, रिलेशनशिप जब पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कम्युनिकेशन लेवल जब अच्छा नहीं होता, तो बच्चे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की एंग्ज़ायटी और तशवीश का शिकार हो जाते हैं। और जब बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर होता है, मार्क्स लेने का प्रेशर होता है, आजकल क्या होता है 0.0% का जो है उसके बेफ़िक्र में जो है बच्चे लाहक हुए हुए होते हैं। हमारे ज़माने में क्या था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके बाद पास। क्लास में 40 बच्चे हैं या 100 बच्चा है या 80 बच्चे हैं, सारे पास, या 2, 5, 4, 6 जो है वो फ़ेल। तो कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, पेरेंट्स भी कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं देते थे। करें क्या? अभी पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले अपने बच्चों को आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग का जो है एलिमेंट वो डेवलप करें, और उनको किसी किस्म का स्ट्रेस मत दें, उनको प्रेशर मत दें, और उनको फ्री हैंड दे दें, फ्री हैंड छोड़ दें। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक खातून आई और उसने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो हाफ़िज़ कुरान है, और मैं अभी तक जो है कोई 2.5 साल हो गए हैं और उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 सिपारे हुए हैं। और सैटरडे संडे को वो जो है को छुट्टी करता है, और 7 दिन 6 दिन जो है वो मस्जिद में जाता है। तो मैं उसे कहती हूँ पढ़ो, अगर उसने अपने फ्रेंड्स के साथ गीगा मॉल जाना है, कहीं पे जाना है, तो वो पढ़े पहले। तो मैंने उसको बताया कि देखो, तुम उसको प्यार से समझाओ। बच्चों को प्रेशर ना दें, बच्चों को स्पेस दें, उन्हें अपने डिसीजंस लेने दें। हो सकता है जो ये कहती है कि 4 दिन में पारा ख़त्म करे, वो 3 दिन में ख़त्म करना हो उसने। या वही पारा जो 4 दिन में या 3 दिन में नहीं होता, वो 14 दिन या 15 दिन पे ले जाए, महीने पे ले जाए। लेकिन उसके बाद अगर वो जल्दी ख़त्म करता है और भूल जाता है, तो उसका भी तो गुनाह पेरेंट्स को है ना। आप बस बच्चों को 2 रास्ते दिखा दें, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, आपने किस साइड पे जाना है। और उनके स्लीप के जो है इश्यूज़ उनको आइडेंटिफ़ाई करें, उनके जो भी रिस्क फैक्टर हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करें, और उनको कहें कि टाइम पे सोएँ, और अपना नींद का जो सर्कल है वो कंप्लीट करें। एक टाइम पे सोएँ, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। हाँ, कम से कम 8 से 7 घंटे की जो नींद है, या 6 से 5 घंटे की नींद जो है वो प्रॉपर उनको लेनी चाहिए, साउंड स्लीप लेनी चाहिए। और कोई प्रेशर ना दें बच्चों को। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसके बाद 18 साल से, मैंने कहा है 20 साल के बच्चों में तो प्रेशर स्ट्रेस क्या है। ओ लेवल्स के बच्चों को, एफएससी के बच्चों को, ए लेवल्स के बच्चों को, एफएससी के बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या है प्रेशर, एमडी कैट में पास नहीं होना, मेडिकल में दाखिला नहीं होता। कुछ नहीं होगा अगर मेडिकल में दाखिला नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे ज़माने में ये प्रेशर था, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, 2 ही चीज़ें थी, 2 ही फ़ील्ड था, कोई तीसरा फ़ील्ड नहीं था। बहुत बाद में फिर थोड़ा अरसा के बाद एमबीए आया, मार्केटिंग आई, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर यही जो है बहुत रिस्पेक्टेड थे, रिस्पेक्टफुल प्रोफ़ेशंस थे, और यही वो 2 चीज़ें थी। लेकिन अभी बच्चों के पास बहुत सारे रूम्स ओपन हैं, बहुत सारे एवेन्यू हैं जिनको उन्होंने एक्सप्लोर करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई डॉक्टर या इंजीनियर नंबर नहीं आएँगे तो और बहुत कुछ कर लेंगे वो। कंपटीशन के एग्ज़ाम्स दे देंगे, उसमें भी नहीं पास होते तो कोई प्राइवेट जॉब कर लेंगे। अब तो वैसे ही सरकारी नौकरियाँ भी जो हैं वो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज़ कर दी हैं। तो बच्चों को प्रेशर ना दें, उनको उनके सोने के जो है टाइमिंग्स उसको बेहतर बनाएँ, और उसका अपने साथ, उनको अपने साथ जेल करें, अपनी बॉन्डिंग उनके साथ स्ट्रॉन्ग करें। और जो बात बच्चे नहीं कह सकते, समटाइम बच्चों को प्रेशर होता है, टीचर्स का भी फ़ियर होता है।
पेरेंट्स का भी होता है। दोनों सूरतों में जो है बच्चा अब उसके अंदर जो है वो बच्चा ही डिस्टर्ब होता है। तो बच्चों की केयर करें, प्यार करें, उनका एक टाइम टेबल मुरतब करें और फिर उसके बाद जो है आप देखें कि आपका बच्चा खुद डिसीजन लेगा और अच्छी उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होगी। और अगर जो जो भी स्लीपलेस होता है, जो भी अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर्स हैं या एंग्जाइटी है, टेंशन है, तो वो अपनी एवरीडे लाइफ को भी अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म नहीं कर सकता। तो बेहतर बनाएँ उनकी आदत को, उनको अच्छी साफ़-सुथरी ग़ज़ा दें और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको सुनें, उनको आइडेंटिफ़ाई करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ना कि उनको इरिटेट करें। उनको किसी ऐसी किस्म की क्रिटिक्स ना करें, कोई ऐसा उनके ऊपर तनकीद ना करें कि जो उनकी पर्सनैलिटी को जो है डैमेज कर दे। अच्छा, एक माँओं में बड़ी आम सी बात होती है, 2-4 लोगों के सामने खामख़ा में अपने बच्चों को डाँटना शुरू कर देती हैं। इस तरह से बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज होती है। जो बात वो आपको बताना चाहता है वो कभी भी नहीं बताएगा। जब 2 दफ़ा 4 दफ़ा आप उसको डाँट देंगे ना, बच्ची या बच्चा स्कूल से कॉलेज से आता है तो उसको सुनें, उसके लिसनर बन जाएँ। आपको गुड लिसनर बनना है। अगर आप उसको सुनेंगे नहीं तो उसके और आपके बीच में गैप आ जाएगा। इसी को बोलते हैं जनरेशन गैप इसको बोलते हैं, या बच्चे और माँ की दूरी हो जाएगी। अगर आज आप उसको नहीं सुनोगे तो कल वो आपको नहीं बताएगा। कल को वो खुदा ना ख़ास्ता कोर्ट मैरिज करके आ जाएगा, कल को वो बाहर जाएगा, वहीं पे कुछ ना कुछ कर देगा। आपको बताएगा ही नहीं। क्यों? आपने डे 1 से उसको वो आदत ही नहीं डाली। जो बच्चे क्लास में चोरियाँ करते हैं, पेंसिल, कॉपी, शार्पनर चोरी करके आते हैं, खिलौने तोड़ते हैं, वही बाद में आके जो है रूल्स तोड़ते हैं, वही बाद में आके जो है बिल्डिंग्स तोड़ते हैं, ख़राब करते हैं और उस वक़्त कोई पूछने वाला नहीं होता। आज बच्चों का अच्छा बना दें, कल खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। आज हम अगर अपने आप को अच्छा कर लें, खुद को सँवार लें, तो कल को हमारा पाकिस्तान जो है, हमारा मुल्क जो है वो अच्छा हो जाएगा। क्यों? एक फ़र्द दूसरे फ़र्द से मिलके अफ़राद बनाते हैं, अफ़राद से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से मुआशरा बनता है और मुआशरे से जो है नस्लें परवान चढ़ती हैं, कस्टम्स बनते हैं, हैबिट्स बनती हैं, रस्म व रवाज बनते हैं। और प्यार करें, अपने बच्चों को प्यार दें और आप देखेंगे कि उनकी कितनी खूबसूरत जो है शख्सियत बनती है। जब तक नींद पूरी नहीं होती तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी आते हैं। स्लीप डिसऑर्डर तो बहुत दूर रह जाते हैं, फिर पर्सनैलिटी जो है वही शटर हो जाती है। तो अपने बच्चों की पर्सनैलिटी का ख़्याल करें। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खुश रहें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगी स्लीप इश्यूज़ पे, स्लीप डिसऑर्डर्स पे। और स्लीप डिसऑर्डर्स क्यों होता है, बेख्वाबी जिसे आप कहते हो, या नींद का ना आना या प्रॉपर नींद का ना आना, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। स्टडीज़ में ये बात रिवील हुई है कि अभी तक जो है इसकी अननोन रीज़न्स हैं, इसकी कॉजेज़ जो हैं वो अभी तक समझ नहीं आ सकी। या तो स्लीप का इशू होता है जब आपको एंग्ज़ायटी हो, दूसरा जब आपको डिप्रेशन हो, तीसरा आपको स्ट्रेस हो, चौथा आपको जब कि मुख्तलिफ़ किस्म के हेलुसिनेशन हों या इल्यूजन्स हों। ये सारे हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन्स जो हैं, ये स्लीप डिसऑर्डर्स के बाद, एंग्ज़ायटी के बाद एंड सीवियर डिप्रेशन के बाद जो हैं वो पर्सनैलिटी में रूनुमा होते हैं। आजकल का स्लीप डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा किन में है? यंगस्टर में है, एडल्ट लोगों में है, जिनका एज ग्रुप आप कह लो 8 से लेके 18 साल तक का जो एज ग्रुप है, जिसमें बच्चों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स हैं। सबसे पहला स्टडी का प्रेशर, दूसरा जो है पेरेंट्स का प्रेशर, पेरेंट्स का ना ख़त्म होने वाला प्रेशर, तीसरा पेरेंट्स के साथ उनकी जो है बॉन्डिंग है, उनका उसकी अंडरस्टैंडिंग का प्रेशर। बॉन्डिंग जो जब स्ट्रॉन्ग नहीं होती, रिलेशनशिप जब पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कम्युनिकेशन लेवल जब अच्छा नहीं होता, तो बच्चे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की एंग्ज़ायटी और तशवीश का शिकार हो जाते हैं। और जब बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर होता है, मार्क्स लेने का प्रेशर होता है, आजकल क्या होता है 0.0% का जो है उसके भी फ़िक्र में जो है बच्चे लाहक हुए हुए होते हैं। हमारे ज़माने में क्या था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके बाद पास। क्लास में 40 बच्चे हैं या 100 बच्चा है या 80 बच्चे हैं, सारे पास, या 2, 5, 4, 6 जो है वो फ़ेल। तो कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, पेरेंट्स भी कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं देते थे।
करें क्या? अभी पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले अपने बच्चों को आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग का जो है एलिमेंट वो डेवलप करें और उनको किसी किस्म का स्ट्रेस मत दें, उनको प्रेशर मत दें और उनको फ्री हैंड दे दें, फ्री हैंड छोड़ दें। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक खातून आई और उसने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो हाफ़िज़ कुरान है और मैं अभी तक जो है कोई 2.5 साल हो गए हैं और उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 सिपारे हुए हैं। और सैटरडे संडे को वो जो है को छुट्टी करता है और 7 दिन 6 दिन जो है वो मस्जिद में जाता है। तो मैं उसे कहती हूँ पढ़ो, अगर उसे अपने फ्रेंड्स के साथ गीगा मॉल जाना है, कहीं पे जाना है तो वो पढ़े पहले। तो मैंने उसको बताया कि देखो तुम उसको प्यार से समझाओ। बच्चों को प्रेशर ना दें, बच्चों को स्पेस दें, उन्हें अपने डिसीजंस लेने दें। हो सकता है जो ये कहती है कि 4 दिन में पारा ख़त्म करे, वो 3 दिन में ख़त्म करना हो उसने। या वही पारा जो 4 दिन में या 3 दिन में नहीं होता, वो 14 दिन या 15 दिन पे ले जाए, महीने पे ले जाए। लेकिन उसके बाद अगर वो जल्दी ख़त्म करता है और भूल जाता है, तो उसका भी तो गुनाह पेरेंट्स को है ना। आप बस बच्चों को 2 रास्ते दिखा दें, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, आपने किस साइड पे जाना है। और उनके स्लीप के जो है इश्यूज़ उनको आइडेंटिफ़ाई करें, उनके जो भी रिस्क फैक्टर हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करें और उनको कहें कि टाइम पे सोएँ और अपना नींद का जो सर्कल है वो कंप्लीट करें। एक टाइम पे सोएँ, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। हाँ, कम से कम 8 से 7 घंटे की जो नींद है या 6 से 5 घंटे की नींद जो है वो प्रॉपर उनको लेनी चाहिए, साउंड स्लीप लेनी चाहिए और कोई प्रेशर ना दें बच्चों को। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसके बाद 18 साल से मैंने कहा है 20 साल के बच्चों में तो प्रेशर स्ट्रेस क्या है? ओ लेवल्स के बच्चों को, एफएससी के बच्चों को, ए लेवल्स के बच्चों को, एफएससी के बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या है प्रेशर? एमडी कैट में पास नहीं होना, मेडिकल में दाखिला नहीं होता। कुछ नहीं होगा, अगर मेडिकल में दाखिला नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे ज़माने में ये प्रेशर था, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, 2 ही चीज़ें थी, 2 ही फ़ील्ड था, कोई तीसरा फ़ील्ड नहीं था। बहुत बाद में फिर थोड़ा अरसा के बाद एमबीए आया, मार्केटिंग आई, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर यही जो है बहुत रिस्पेक्टेड थे, रिस्पेक्टफुल प्रोफ़ेशन थे और यही वो 2 चीज़ें थी। लेकिन अभी बच्चों के पास बहुत सारे रूम्स ओपन हैं, बहुत सारे एवेन्यू हैं जिनको उन्होंने एक्सप्लोर करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई डॉक्टर या इंजीनियर नंबर नहीं आएँगे तो और बहुत कुछ कर लेंगे वो। कंपटीशन के एग्ज़ाम्स दे देंगे, उसमें भी नहीं पास होते तो कोई प्राइवेट जॉब कर लेंगे। अब तो वैसे ही सरकारी नौकरियाँ भी जो हैं वो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज़ कर दी हैं। तो बच्चों को प्रेशर ना दें, उनको उनके सोने के जो है टाइमिंग्स उसको बेहतर बनाएँ और उसका अपने साथ उनको अपने साथ जेल करें, अपनी बॉन्डिंग उनके साथ स्ट्रॉन्ग करें। और जो बात बच्चे नहीं कह सकते, समटाइम बच्चों को प्रेशर होता है, टीचर्स का भी फ़ियर होता है, पेरेंट्स का भी होता है। दोनों सूरतों में जो है बच्चा अब उसके अंदर जो है वो बच्चा ही डिस्टर्ब होता है। तो बच्चों की केयर करें, प्यार करें, उनका एक टाइम टेबल मुरतब करें और फिर उसके बाद जो है आप देखें कि आपका बच्चा खुद डिसीजन लेगा और अच्छी उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होगी। और अगर जो जो भी स्लीपलेस होता है, जो भी अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर्स हैं या एंग्जाइटी है, टेंशन है, तो वो अपनी एवरीडे लाइफ को भी अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म नहीं कर सकता। तो बेहतर बनाएँ उनकी आदत को, उनको अच्छी साफ़-सुथरी ग़ज़ा दें और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको सुनें, उनको आइडेंटिफ़ाई करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ना कि उनको इरिटेट करें। उनको किसी ऐसी किस्म की क्रिटिक्स ना करें, कोई ऐसा उनके ऊपर तनकीद ना करें कि जो उनकी पर्सनैलिटी को जो है डैमेज कर दे। अच्छा, एक माँओं में बड़ी आम सी बात होती है, 2-4 लोगों के सामने खामख़ा में अपने बच्चों को डाँटना शुरू कर देती हैं। इस तरह से बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज होती है। जो बात वो आपको बताना चाहता है वो कभी भी नहीं बताएगा। जब 2 दफ़ा 4 दफ़ा आप उसको डाँट देंगे ना, बच्ची या बच्चा स्कूल से कॉलेज से आता है तो उसको सुनें, उसके लिसनर बन जाएँ। आपको गुड लिसनर बनना है। अगर आप उसको सुनेंगे नहीं तो उसके और आपके बीच में गैप आ जाएगा। इसी को बोलते हैं जनरेशन गैप इसको बोलते हैं, या बच्चे और माँ की दूरी हो जाएगी। अगर आज आप उसको नहीं सुनोगे तो कल वो आपको नहीं बताएगा। कल को वो खुदा ना ख़ास्ता कोर्ट मैरिज करके आ जाएगा, कल को वो बाहर जाएगा, वहीं पे कुछ ना कुछ कर देगा। आपको बताएगा ही नहीं। क्यों? आपने डे 1 से उसको वो आदत ही नहीं डाली। जो बच्चे क्लास में चोरियाँ करते हैं, पेंसिल, कॉपी, शार्पनर चोरी करके आते हैं, खिलौने तोड़ते हैं, वही बाद में आके जो है रूल्स तोड़ते हैं, वही बाद में आके जो है बिल्डिंग्स तोड़ते हैं, ख़राब करते हैं और उस वक़्त कोई पूछने वाला नहीं होता। आज बच्चों का अच्छा बना दें, कल खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा।
आज हम अगर अपने आप को अच्छा कर लें, ख़ुद को सँवार लें, तो कल को हमारा पाकिस्तान जो है, हमारा मुल्क जो है वो अच्छा हो जाएगा। क्यों? एक फ़र्द दूसरे फ़र्द से मिलके अफ़राद बनाते हैं, अफ़राद से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से मुआशरा बनता है और मुआशरे से जो है नस्लें परवान चढ़ती हैं, कस्टम्स बनते हैं, हैबिट्स बनती हैं, रस्म व रवाज बनते हैं। और प्यार करें, अपने बच्चों को प्यार दें और आप देखेंगे कि उनकी कितनी खूबसूरत जो है शख्सियत बनती है। जब तक नींद पूरी नहीं होती तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी आते हैं। स्लीप डिसऑर्डर तो बहुत दूर रह जाते हैं, फिर पर्सनैलिटी जो है वही शटर हो जाती है। तो अपने बच्चों की पर्सनैलिटी का ख्याल करें। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।